जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो जी आप लोग। वादा करता हूं कि बहुत ही मस्त और शानदार हो, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। क्योंकि आज डे 3 है और डे 3 में हम लोग लिपि को समझेंगे। बाबू, लिपि से बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम लोग लिपि के एकदम जोरदार तरीके से, एकदम जोरदार शानदार तरीके से समझ ले, ताकि लिपि का एक भी प्रश्न हमारे बिहार बोर्ड में यदि पूछे जाते हैं ना, तो हमसे नहीं छूटेगा। तो मेरे भाई, आज हम लोग लिपि को कवर करने वाले हैं। क्या बाबू, लिपि को कवर करने वाले हैं, क्योंकि लिपि से बिहार बोर्ड में क्लास 10th और क्लास 12th दोनों छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिहार में इससे लगभग 2 या 3 मार्क्स आते हैं, वो क्लास 10th के हो या क्लास 12th के, दोनों बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बाबू, सबसे पहले हम समझेंगे किसको, लिपि को। क्या बाबू, लिपि को। लिपि होता क्या है, अक्सर हमें से तो नहीं पूछा जाता है कि लिपि क्या होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से ग्रामर आते हैं, वो भी 60 ठो। ठीक है बाबू, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि लिपि की परिभाषा बताए। ठीक है, व्याकरण से सवाल नहीं होंगे सब्जेक्टिव में, बट ये हो सकते हैं ना बाबू कि लिपि से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको पहचान के बताना होता है। अरे भाई, मैं आपको बता दूं कि लिपि क्या होता है। क्या बाबू, लिपि क्या होता है? तो देखिए, भाषा की ध्वनि को लिखित रूप में व्यक्त करना। जितने भी सारे हम भाषाओं को जानते हैं, उसे लिखित रूप में व्यक्त करेंगे ना बाबू, उसी को लिपि कहेंगे। क्या बाबू, उसी को लिपि कहेंगे। भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में चिन्हों या संकेतों से हम जब दर्शाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या बाबू, लिपि कहते हैं। देखिए, मोहन भी एक तरह का लिपि होता है। ठीक है, इसमें अंग्रेजी का प्रयोग किया गया है, इंग्लिश का प्रयोग किया गया है। तो आप यहाँ पे आइए, अंग्रेजी। ठीक है बाबू, रोमन होगा। ठीक है, किस लिपि के अंतर्गत आएगा, रोमन। देखिए बाबू, मोहन लिखा है और हिंदी में लिखा है, तो हिंदी किस लिपि के अंतर्गत आएगा, देवनागरी लिपि। ठीक है बाबू, तो अब हम लोग तो ये देख लिए कि लिपि क्या है, उसके कुछ उदाहरण को हमने देखा। ठीक है बाबू, अब हम समझने वाले हैं कि लिपि कौन कौन सी होती है, संबंधित कौन कौन सी उसकी भाषाएं हैं, और उसका उदाहरण देखने वाले हैं। क्या बाबू, उसका उदाहरण देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले देवनागरी लिपि से आपके बिहार बोर्ड में हर बार प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से कौन देवनागरी लिपि है। ठीक है बाबू, हिंदी में जितने भी सारे वर्ड लिखे होंगे वो भी आपके देवनागरी लिपि के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत में जितने भी सारी आपके वर्ड लिखे होंगे वो भी आपके संस्कृत में जो होंगे वो देवनागरी लिपि में आएंगी। मराठी में जितनी सारी होंगी ना बाबू, वो आपके देवनागरी लिपि में जाएंगे। जैसे क लिखा होगा, यदि ख लिखा होगा बाबू, ग लिखा होगा ना, तो सारे के सारे वर्ड जो जितने भी सारे हैं ना, वो आपके देवनागरी लिपि के अंतर्गत आएंगे। बाबू, यदि आपसे रोमन पूछे, बिहार बोर्ड के एग्जाम में देवनागरी लिपि से सवाल पूछा जाता है। ठीक है बाबू, यदि आपसे रोमन से पूछ दिया जाए, तो इंग्लिश के जितने भी सारे वर्ड हैं, इंग्लिश के अंग्रेजी के जितने भी सारे वर्ड है ना, वो आपके रोमन के अंतर्गत आते हैं, जैसे ABC। ठीक है बाबू, अब देखिए, यदि आपसे फारसी लिपि के बारे में पूछ देना, तो फारसी लिपि के अंतर्गत उर्दू आता है। क्या बाबू, उर्दू आता है। और देखिए, उर्दू में कुछ यहाँ पे लिखा गया। ठीक है बाबू, अब यदि आपसे गुरुमुखी लिपि के बारे में पूछ देना, तो गुरुमुखी लिपि पंजाबी होती है। पंजाबी की जितनी भी सारी भाषाएं होती है ना, वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ये सब पंजाबी की कुछ भाषाएं हैं। ठीक है बाबू, आपके यदि बंगला में पूछ देना, बंगल लिपि के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती है, तो बंगाली भाषा। क्या बाबू, बंगाली भाषा, ये आपकी बंगाली भाषा के अंतर्गत है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में देवनागरी लिपि से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। लिपि क्या है ये नहीं पूछा जाएगा, ये किस लिपि के अंतर्गत आता है, हिंदी किस लिपि के अंतर्गत आता है, संस्कृत किस लिपि के अंतर्गत आता है, मराठी किस लिपि के अंतर्गत आता है, नेपाली किस लिपि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बाबू आपको बताना है देवनागरी लिपि। ठीक है, इस बार के एग्जाम में हम इंपोर्टेंट कराते हैं क्या बाबू, गुरुमुखी लिपि को। ठीक है बाबू, गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषाएं जितनी भी होती है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ये गुरुमुखी लिपि के चिन्ह है, आपको देख के जाना है, क्योंकि 2027 के एग्जाम में मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहनें और मेरे प्यारे साथियों से इस बार पूछा जा सकता है। तो बच्चों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज। इस वीडियो को बहुत सारे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे उन तमाम साथियों को आसानी से मिले और आपके लिपि डे 3 की क्लास यहाँ पे संपन्न हो। चलिए बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद।